नमस्कार। आज हम लोग जो है एनालॉजी के अगला पार्ट जो है हमारा पार्ट 3 उसके बारे में क्वेश्चंस को लगाएंगे। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने नंबर के बारे में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उनके बारे में हम लोगों ने सीखा और बेहतर तरीके से सीखा। ऐसा नहीं कुछ फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने किया है, वहाँ पे क्वेश्चन बने अच्छे तरीके से हम लोगों ने लगाया है। और अगर हमारे साथ साथ आप भी लगा रहे होंगे और भी मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे या सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे से हो रहे होंगे। लेकिन आज की एनालॉजी की जो सीरीज़ है हमारी वो क्या है, लेटर बेस्ड है। क्या है, लेटर बेस्ड है। और लेटर बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए उसके दो तरीके, एक तरीका होता है आराम से क्वेश्चन को लगाना, दूसरा तरीका क्या होता है फास्ट तरीके से लगाना। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन को फास्ट ही लगाना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, तो ये हमारा सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर हमारे ए से जेड होते हैं तो उनके नंबर्स आपको अगर याद होंगे तो क्वेश्चन जो हमारे हैं फास्ट लगेंगे, काफ़ी फास्ट लगेंगे और आपके लगाने का तरीका भी मस्त होगा। हमें समझाने में भी समझाने में भी हमें आसान होगा और आपको समझने में भी क्या होगा, काफ़ी आसान महसूस होगा। तो यहाँ पे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम कैसे लगाते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, उससे पहले क्या है हम लोग बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को लगाते हैं। चैप्टर का नाम हमारा क्या है, एनालॉजी। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसे हम फॉर्मल तरीके से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जैसे दिया गया है कि जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया जाए कि ए का अनुपात क्या है बी से दिया गया है तो सी का अनुपात किससे होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अब बात की जाए तो आप कहेंगे सर ऐसा है कि ए के एक अक्षर बाद क्या आता है, बी आता है, तो सी के एक अक्षर बाद क्या होगा, डी आएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो वही प्रोसेस जो हम नंबर में अप्लाई करते थे वही प्रोसेस हम यहाँ पर लेटर के साथ अप्लाई करेंगे। प्रत्येक अक्षर का अगले अक्षर के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। कि जैसे ए का बी से क्या रिलेशन है, तो आपने देखा कि ऐसा है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या है, एक अक्षर क्या है, ए के बाद में एक अक्षर हमारा अगला बी आता है। अगर इनकी वैल्यू की बात की जाए तो इनका मान कितना होता है, 1 होता है, इनका मान 2 होता है। हमने पूछा क्या हुआ, तो आपने कहा कि ऐसा है 1 में 1 को ऐड कर दिया गया है तो हमारा 2 आ गया है। ऐसे लाइक यहाँ पर भी क्या होगा, सी का मान कितना है, 3 है, तो हम कहे भाई यहाँ पे अगला नंबर कौन सा आएगा, तो आपने कहा 1 में 1 जोड़ा 2 आया, तो 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इस प्रकार हमारा डी प्राप्त होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला दिया गया है, ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे आई थिंक, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो भाई, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, हम थोड़ा सा आपको क्वेश्चन वहाँ बताएंगे और जो उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या उसका डिक्रीज हो रहा होगा वो चीज़ आपको बोर्ड पे लिख के बताएंगे। तो क्वेश्चंस को वहाँ पर देखेंगे और सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए एग्जाम में दो तरीका होता है। एक तो क्या होता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, हम लोग चूज करते हैं कि हमारा ये आंसर हमारा सही है। और कई बार क्या है, हम केवल अगर पहला लेटर हमारा मैच कर जाता है और बाकी नंबर्स में, बाकी ऑप्शंस में अगर फर्स्ट लेटर नहीं मैच करता है तो आप समझ जाना कि आपका आंसर सही हो सकता है। अब जैसे बात की जाए, क्वेश्चन लिखा गया है ए ई एच एन का अनुपात किससे है, बी जी के आर, ये लिखा हुआ है। ये क्या है, लिखा हुआ है। तो अब देखा जाए कि इसमें क्या रिलेशनशिप है, तो आपने कहा ए के एक अक्षर बाद क्या आता है, बी आता है, ई के 2 अक्षर बाद क्या होता है, जी आता है, एच के 3 अक्षर बाद क्या है हमारा के आता है, और एन के 4 अक्षर बाद क्या है हमारा के आता है। तो आपने देखा कि जो हमारा ए ई एच एन दिया गया है उसका रिलेशन बी जी के आर से क्या है, तो बी जी के आर से आपने देखा कि कॉन्टिन्यूसली हमारा पहले अक्षर में 1 बढ़ा, दूसरे अक्षर में 2 बढ़ा, तीसरे अक्षर में 3 बढ़ा, चौथे अक्षर में 4 बढ़ा। और चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, एनालॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं। क्यों कि जो चीज़ हमें यहाँ पे प्राप्त होती है, जो हमें आउटपुट मिलता है, उसी चीज़ को अगले वाले क्वेश्चन में हम लगाते हैं और जो भी हमारा आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट से सेकंड में क्या है, 1 2 3 4 लगातार बढ़ रहा है। तो डी एफ जी एन में
पहले में कितना जोड़ा जाए 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। अब देखो डी के एक अक्षर बाद क्या आता है, डी के अक्षर बाद क्या आता है, ई आता है। एफ के 2 अक्षर बाद क्या आता है, एच आता है। जी के 3 अक्षर बाद क्या आता है, जे आता है। एन के 4 अक्षर बाद क्या आता है, आर आता है। तो ई एच जे आर हमारा आ रहा है। तो ई एच जे आर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा आंसर हमारा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखा गया दोस्तों n से p हुआ है, n से p हुआ तो कितने अक्षर बढ़ा हुआ है, तो आप कहेंगे +2 हुआ है। फिर बात की जाए j से l में कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे +2 बढ़ा है। फिर बात की जाए m से o में कितना बढ़ा है, तो भी क्या है +2 बढ़ा है। p से r में कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 2 अक्षर लगातार बढ़े। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, देखो पहले में कुछ दूसरा नियम था, दूसरे में कुछ दूसरा नियम। तो हर क्वेश्चन अपना अलग एक अंदाज है, हर क्वेश्चन का अपना एक तरीका है, वो तो क्वेश्चन को लगाने से ही पता चलेगा। ऐसा नहीं कि पहले में जो नियम लगा वो दूसरे में ही लगेगा। वही बात आती है कि जितना क्वेश्चन आप लगाएंगे उतनी तरीके से आपको लगाने का पता चलेगा, और जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि आर टी वी एक्स का संबंध किससे होगा, आर टी वी एक्स का संबंध किससे होगा। अब दोस्तों आइए हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या देखा कि सभी में 2 लगातार बढ़ रहा है। तो आर से 2 अक्षर आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, टी मिलेगा। टी से 2 अक्षर आगे जाओगे वी मिलेगा। वी से 2 अक्षर आगे जाने पर आपका एक्स मिलेगा, और एक्स से 2 अक्षर आगे जाने पर वर्णमाला आपकी खत्म। इट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या, टी वी एक्स जेड। और टी वी एक्स जेड हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, तो आप कहेंगे कौन सा आ रहा है, टी वी एक्स जेड सेकेंड ऑप्शन। बी का क्या होगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, सही होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर कोई कन्फ्यूजन आपको होगी तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और पॉज करके वीडियो दोबारा देख लीजिए। आपकी समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, कोई भी कन्फ्यूजन आपको वीडियो देखते समय नहीं रहेगी। आइए दोस्तों हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, और अगले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सीधा स्क्रीन पर ही देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये थर्ड दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी अलग दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन भी क्या है आपका, अलग दिया गया है। आपको कि सर पता कैसे चलता है, यार पता तो हमें तब भी चलता है, जैसे हम लगाते हैं तो हमें पता चल गया है, और हमारे साथ अगर आप लगाते रहेंगे तो आपको भी आसानी से पता चलेगी कैसे क्वेश्चंस में परिवर्तन हो रहा है, और कैसे पता चल जाता है कि इसमें कुछ नया हो रहा है। अब यहाँ पे आपने देखा अनडेटेड वर्ड का यूज किया गया है, अनडेटेड वर्ड का यूज किया गया, बट आगे जो वर्ड लिखा गया है वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं की गई। इट मीन्स कि अभी से पहले वाले प्रश्न जो हम लोग लगाते थे उसमें क्या होता था कि नंबर हमारे लेटर्स जो हैं चेंज हो जाते थे, बट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो हुआ क्या इसमें, अब यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे UND लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, UND लिखा हुआ है, और यहाँ पे ATED का यूज किया गया है। तो जो UND था, फर्स्ट के 3 लेटर देखना ध्यान से, फर्स्ट के 3 लेटर, यहाँ पे फर्स्ट 3 लेटर्स देखिए, UND को क्या कर दिया गया, पीछे लिख दिया गया, और ATED को पीछे लिखा था, इसको आगे कर दिया गया। मतलब फर्स्ट 3 लेटर्स को पीछे लिखा गया है, और जो फर्स्ट 4 लेटर्स थे उनको आगे लिख दिया गया। बस हो गया, हो गया, आपको आंसर हो गया। देखिए, तो फर्स्ट 4 लेटर कहाँ आएंगे, आगे आएंगे भाई। देखो COR हमारा पीछे जाएगा, RECT पहले आएगा। तो RECT को आगे लाइए और COR को पीछे ले जाइए। तो RECT COR किस विकल्प में है, RECT COR कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड का हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा। सही देखते रहना, विकल्प लिखने में कहीं गलती हो जाएगी तो देख लेना, मैनेज भी कर लेना आप लोग, क्योंकि आपको बता सही नहीं हो सकता, ABCD लिखने में कहीं समस्या हो जाए तो मैनेज कर लेना। बट आपको करेक्ट बताया जा रहा है कि RECT को
सॉरी दोस्तों, आज जो है फ़ोन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बिकॉज़ क्या है हमारा जो स्क्रीन से है हमारा मोबाइल कनेक्ट हुआ है, क्योंकि ऑफ़ कर दिया जाएगा तो PDF हमारी नहीं चल पाएगी और अगला मोबाइल जानते हैं आप सामने लगा हुआ है, इससे रिकॉर्डिंग चल रही है, तो बीच में कॉल आ जाने के कारण क्या डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलता रहेगा हमारा जो सिलसिला है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो चलता रहेगा, बाकी फ़ोन वाले काम अपना करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। कि दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। यहाँ दिखा है ABCD WXYZ एंड EFGH इन विच लेटर्स रिलेटेड टू EFGH। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पे ना पता हो, क्या ना पता हो, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या आपको नहीं पता होगा। प्रत्येक अक्षर का क्या होता है, प्रत्येक अक्षर क्या है का एक विपरीत अक्षर भी होता है। प्रत्येक अक्षर का क्या है, एक विपरीत अक्षर भी होता है। और आप जानते हो कि जो आपकी वर्णमाला है, जो आपका अल्फ़ाबेट है, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का जो होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। अगर उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, दो हिस्सों में बढ़ने के बाद A से M 13 लेटर्स हो जाएंगे और N से Z में क्या है 13 अक्षर हो जाएंगे। तो A से M को अगर आप लिखते हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं पूरा आपको हम, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये हमारे लेटर्स हैं। और सारे ही लेटर्स हमारे क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब क्या है, विपरीत हैं। और आप ध्यान रखना कि किसी भी दो विपरीत अक्षर अगर लिए जाते हैं, विपरीत अक्षर हैं, तो उनका जो योग होगा, किसका योग, उनके मानों का, या उनके जो सेल्फ के नंबर्स हैं, जो भी उनके नंबर्स हैं, सेल्फ नंबर्स है या सेल्फ पोजीशन जो उनकी होती है, सेल्फ पोजीशन की जो रैंकिंग होती है, उनका योग कितना हो जाएगा, एडिशन कितना हो जाएगा, 27 हो जाता है। अगर A का मान कितना होता है, 1 होता है, तो Z का मान 26 होता है, और इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, प्रत्येक अक्षर का क्या है, विपरीत अक्षर लिखा गया है, और दो विपरीत अक्षरों के मानो इसको देख लेना, A से M और रिवर्स में N से Z लिखेंगे तो प्रत्येक अक्षर के सामने एक अक्षर प्राप्त हो जाएगा, और जो अक्षर प्राप्त होगा वही हमारा क्या, विपरीत अक्षर होगा। और दो विपरीत अक्षरों के मानों का योग ऑलवेज कितना होता है, 27 होता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन में इसी रूल्स को अप्लाई किया गया है कि प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर लिखा गया, लेकिन थोड़ा हिसाब से लिखा गया है। हिसाब का मतलब क्या है कि A का विपरीत कहाँ लिखा गया, Z लिखा गया है, B का Y लिखा गया है, C का X लिखा गया, D का W लिखा, मतलब पहले अक्षर का जो अपोजिट लेटर है वो पीछे लिखा गया है। तो आप समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है EFGH, इसका क्या लिखना है, E का उल्टा क्या होगा, E का उल्टा क्या होगा, सॉरी देखो गलती वही हम भी कर रहे हैं। क्या बताया गया, फर्स्ट वाले का कहाँ लिखा गया, बाद में लिखा गया। तो E का अपोजिट क्या होगा, V होगा। F का क्या हो जाएगा, F का क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। G का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और H का क्या हो जाएगा, H का क्या हो जाएगा, G का हो जाएगा, T हो जाएगा, और H का हो जाएगा S। STUV, STUV। अब देख लीजिए क्या लिखा गया, प्रत्येक अक्षर का क्या है, यहाँ पर विपरीत अक्षर लिखा गया है, अपोजिट लेटर्स लिखा गया है। E का V होता है, F का U होता है, G का T होता है, H का S होता है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा मिला, STUV इज अ फर्स्ट ऑप्शन, इज अ राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर लिखा गया है, और जो आपको प्राप्त हो रहा है वही आपका आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी देख लीजिए कि आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है उसमें जो रिलेशन दिया गया है वहाँ पर जो नंबर्स चेंज नहीं किए गए, सॉरी नंबर से लेटर्स चेंज नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, अब हुआ क्या है, क्या हुआ है, देखो N को U से चेंज कर दिया गया, U के स्थान पे N आ गया है।
एम जो है बी के स्थान पे चला गया, बी के स्थान पर एम आ गया है, आर के स्थान पे ई आ गया, ई के स्थान पे आर चला गया। मतलब कि क्या है, पहला दूसरे से स्थान बदल रहा है, दूसरा पहले से बदल रहा है, तीसरा चौथे से बदल रहा है, चौथा तीसरे से बदल रहा है, और पांचवा छठे से बदल रहा है, छठा पांचवें से बदल रहा है। तो अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे पांचें अक्षर दिए गए, तो जिसका जोड़ा बनेगा वो बदलेगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो घर बैठेगा। तो ठीक है, देखो क्या कह रहा है, GHOST। फिर से देख लेना, इन दो अक्षरों को आपस में बदला गया, यहाँ लिखा गया है। देखो यहाँ एन पहले था, यहाँ एन बाद हो गया, यहाँ यू पहले था, यू बाद में था, तो यहाँ भी यू पहले आ गया। तो वही बात वहाँ पे लगाना है। तो ये इसके स्थान पे जाएगा, ये इसके स्थान पे आएगा, ये इसके स्थान पे जाएगा, ये इसके स्थान पे आएगा। इनका कोई जोड़ीदार नहीं है, तो अपने आराम से बैठे वहीं पे। तो HGSOT, HGSOT किसी में है, HGSOT, HGSOT हमारा कौन सा आंसर आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा डी सही है। HGSOT ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, देखिए बहुत आसान है। ए से सी में कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 2 बढ़ा, +2 बढ़ा। y से w में कितना बढ़ा, बढ़ा या घटा, बताओ, बढ़ा या घटा, तो आप कहोगे क्या हुआ है, माइनस का कितना हुआ है, कितना हुआ है, बोलो भैया, माइनस का 2 हुआ है। और b से कितना d हुआ है, +2 बढ़ा है। और यहाँ पे z से x हुआ है, माइनस का 2 हुआ। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव सीरीज चली, और वहाँ पे हमें सिखाने का प्रयास उसने किया कि पहले +2 हुआ है, बाद में -2, और फिर +2 है, फिर -2 है। तो उसी चीज़ को हमें अप्लाई करना है। अब देखिए, ई से पहले में क्या करना है, यहाँ देखना, E U F और V, +2 -2 +2 ई से 2 अक्षर आगे जाने पे क्या मिलता है, G मिलता है। U से 2 अक्षर पीछे आने पर S मिलता है, और F से 2 अक्षर आगे जाने पर H मिलता है, और V से 2 अक्षर पीछे आने पर T मिलता है। तो GSHT कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, GSHT पहला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर का कौन सा, 6 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। +2 -2 का लगातार क्या है, प्रोसेस में अप्लाई किया गया है, लगातार क्या है, बढ़ाया और घटाया गया। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आना जरूर चाहिए, मेहनत कर रहे हैं आप भी मेहनत करिए, और समझ में आएगा क्यों नहीं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा। इसलिए मन लगा के पढ़िए, और बिल्कुल मेहनत से पढ़िए, और कंसंट्रेशन करके पढ़िए, बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड कर लीजिए। जितने समय पढ़ाया जाए वो कोई अनदर कार्य आप बिल्कुल ना करिए, कि अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो ही आपका 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। ए से क्या है, एफ बढ़ा है। अगर आप देखें कि ए से एफ कितने अक्षर बाद आएगा, 5 अक्षर बाद आएगा। बी से एच कितने अक्षर बाद आएगा, 5 अक्षर बाद आएगा। डी से आई कितने अक्षर बाद आएगा, 5 अक्षर बाद आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है, सी से कितने अक्षर बाद आएगा, 5 अक्षर बाद आएगा। तो आपने देखा कि इन चारों अक्षरों से इन चारों अक्षरों में लाने में 5 की बढ़ोतरी हुई है। तो H I K J में क्या होगा, +5 एंड +5। अब देखो भाई, यहाँ पे उन्हीं बच्चों का प्रश्न बहुत फास्ट लगेगा जिनको लेटर्स का ऑर्डर पता है कि उनकी रैंक किस नंबर पे आती है। इसका मान 8 होता है, ये 9 होता है, ये 11 होता है, ये 10 होता है। अब 8 5 कितना होता है, 13 नंबर पर M आता है। 9 5 14 पे आता है N, 11 5 16 पे आता है P, और 10 5 15 पे आता है O। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MNPO। MNOPA कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर कुछ कहता है,
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए भाई क्या कह रहा है। सॉरी, लगाइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे 8 बाद में लगाया जाएगा, पहले अगला क्वेश्चन लगा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 लगा लेते हैं, क्योंकि जो सीरीज में प्रोसेस में आ रहा पहले उसी को लगा। स्क्रीनशॉट लगा लीजिए भाई, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगा के हमें बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। EJOT, अभी उन्हीं क्वेश्चन को टच करेंगे जो सीधे आपके माइंड में आ जाए। EJOT, और EJOT का क्या है, क्वेश्चन लिखने लगे VQLG। अब यहाँ पे देखिए भाई क्या हो रहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्या बताया, विपरीत अक्षर। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि विपरीत अक्षर कहाँ है। E का विपरीत V है, J का विपरीत Q है, O का विपरीत L है, और T का विपरीत G है। तो आपको बताना क्या है, BGLQ। BGLQ, B का विपरीत अक्षर Y, G का T, L का O, Q का J, YTOJ। 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, D। और 9 में क्या लगाया गया, किस नियम को अप्लाई किया गया है, प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर लिखा गया है। तो प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर मैंने भी यहाँ पे लिख दिया। बहुत आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन लिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 लिया जाए, छोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ लगा के मुझे बताना, कल कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर डालना। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो भाई यहाँ पे कि यहाँ पे क्या S से हुआ है R, S से R में हुआ तो कितना घटा, -1 का। K से क्या हुआ, I हुआ है, कितना माइनस हुआ, -2 का हुआ। I से F हुआ है, कितना हुआ, -3 हुआ है। और P से L हुआ है, माइनस का यहाँ पर 4 हुआ। इट मीन्स क्या है, पहले शब्द से दूसरे शब्दों का जो लेटर का जो कॉम्बिनेशन दिया गया है उसमें लगातार क्या 1 2 3 4 हमारा घट रहा है। अब आप समझिए KY पहले में -1, -2, -3 एंड -4। K से एक अक्षर पीछे जाओगे क्या मिलेगा, J मिलेगा। Y से 2 अक्षर पीछे जाओगे क्या मिलेगा बताओ, गलत मत करा देना, क्या होगा W। K से 3 अक्षर पीछे जाओगे H मिलेगा, और Z से 4 अक्षर पीछे जाओगे तो B मिलेगा। तो हमारा आंसर जो आ रहा है JWHV किसी में आ रहा भाई, JWHV कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, D ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, 11 का ऑप्शन कौन सा सही है, D है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 तो कुछ नहीं कहता है, अरे बहुत कुछ कहता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता, नहीं कहता है। देखिए भाई A से C हुआ, कितना बढ़ा, A से C में कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। Z से X हुआ, पीछे भाग आया, कितना, -2। और फिर यहाँ पे B था, D हुआ, कितना बढ़ा, -2। और फिर Y से कितना हुआ है, W हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, -2। तो लगातार क्या है, +2 -2 +2 -2 क्वेश्चन नंबर 12 में चल रहा है। और जो पूछा गया VVFU, पहले में +2, दूसरे में -2, फिर है +2, फिर है -2। 5 2 7, 7 पे क्या आता है G, 22 में से 2 गया 20, T आया, 6 2 8 H, 21 में से 2 गया 19, GTHS इसमें आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने आज 12 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, और उनका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर डालेंगे, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन बताए हैं और आपको सिर्फ मैंने 2 ही क्वेश्चन दिया है। तो एक प्रकार से देखा जाए कोई भी हमने HW आपको नहीं दिया है, लेकिन उनका आंसर मुझे चाहिए, जरूर ध्यान रखना। तो आज की क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और
हमेशा की तरह अगर हमारी वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, नहीं भी पसंद आ रहे हैं तो भी शेयर करिए, ठीक है। शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कराते रहिए और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे वीडियोज़ का आनंद उठाते रहिए। आने वाले समय में सारी क्लासेस आपको मिलती जाएंगी। कल तक हो सकता है आपको जीएस की क्लास भी मिल जाए और सभी लोगों का बेसब्री से इंतजार है। और इसी सप्ताह की विद इन दिस वीक आपको इंग्लिश की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी, तो आप बिल्कुल वेट करते रहिए और जल्दी ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक आभार।